एक गर्भवती तोते के श्राप से माता सीता को सहना पड़ा था कष्ट और वियोग। लीजिए आज की वीडियो में लेकर चलते हैं रामायण का प्रसंग, जो शायद आप लोगों ने सुना होगा। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे इंसान हो या फिर ईश्वर। जिसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनमें से कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था। पहले माता सीता को वनवास की वजह से रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान श्री राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। विवाह पंचमी के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक पेड़ पर तोते का जोड़ा बैठा था। तोते का जोड़ा माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी और राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने कहकर अपनी सहेलियों से दोनों पंछियों को पकड़वा लिया। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के यहाँ आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो, मैं वही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में बहुत सी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा, हे सीता माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और वहां तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोता ने बहुत सारी याचनाएं की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया और मादा तोता को नहीं छोड़ा। तब नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए यहाँ से उनको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए मुझे और मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और मादा तोता ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। जिसके बाद भगवान श्री राम ने गर्भावस्था के दौरान माता सीता का त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के यहाँ आश्रम पहुंची और वहां पहुंचने के कुछ समय बाद लव और कुश को जन्म दिया। इसी के साथ ये प्रसंग हमारा पूर्ण होता है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रसंग हमारा समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।